Kali to me is a meat-eating, alcohol-accepting goddess to me. सियासी जुबान से धर्म का मुद्दा उठा तो आग पूरे देश में लग गई। न महुआ अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार है और न ही बीजेपी महुआ को बख्शने के मूड में है। बंगाल की सियासी गलियों से निकली आग का धुआं सियासत बनकर अलग अलग राज्यों की सड़कों पर हंगामे की शक्ल ले चुका है। हिंदू धर्म का अपमान करेছে মহুয়া মৈত্র। আমরা তো নুপুর শর্মাকে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করেছি, অপেক্ষা করছি কখন তৃণমূল কংগ্রেস ওনাকে সাসপেন্ড করবে পার্টি থেকে। टीएमसी पहले ही महुआ मित्रा के बयान से किनारा कर चुकी है, लेकिन अब ममता इशारों में महुआ का बचाव करती नजर आई। ममता ने विवाद बढ़ाने पर सवाल खड़े किए, मुद्दे को तूल देने पर हमला किया तो वहीं सुभाष चंद्र बोस के बयान का हवाला देते हुए कहा कि काम करने वालों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। এরা যে কি গ্রুপ আমি জানি না, মেবি তারা একটা সমাজের বড় সেকশন, তাদের আমি রেসপেক্ট করি, কিন্তু ভাবতে বলবো। मां काली के बयान पर महुआ बैकफुट पर आने को तैयार नहीं। एक के बाद एक ट्वीट कर वो लगातार विरोधियों पर निशाना साध रही हैं। मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां बीजेपी के आदिम पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का राज हो और बाकी सब लोग धर्म के इर्द गिर्द चौकन्ने होकर खड़े रहें। मैं अपने विचारों के हक में मरते दम तक खड़ी रहूंगी। अपनी एफआईआर दर्ज करते रहो, इस देश की हर अदालत में तुम्हारा सामना करूंगी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक और असम से लेकर यूपी तक महुआ के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तलैया इलाके में ये काली मंदिर है, जहाँ पे जय दुर्गा जय काली के नारों के साथ जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर लीना और इसके अलावा जो टीएमसी सांसद हैं उनके लिए सद्बुद्धि की मांग कर रहे हैं। हम रामेश्वर शर्मा से बात करते हैं। आप ये बताएं कि ये आप आज प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्यों? प्रदर्शन नहीं है, माँ के दर्शन है और काली माँ से आराधना है। माँ काली इनको सद्बुद्धि दीजिए और ममता देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो आपने सचंडी पाठ किया था, उस सचंडी पाठ में माँ काली का क्या स्वरूप है? क्या आपके सांसद ने जो ट्वीट किया ये काली का स्वरूप है? अगर ये माँ काली का स्वरूप है तो आप भी ट्वीट कर दीजिए, और अगर ये नहीं है तो आप अपने सांसद को बर्खास्त करिए। महुआ के खिलाफ अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही है। दिल्ली में भी बीजेपी का एक दल महुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। हम लोग दिल्ली पुलिस के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर हम कंप्लेन करने आए हैं महुआ मित्रा की और लीना जी की, जिसमें जो धार्मिक सौहार्द खराब करने की कोशिश, लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश, उसके तहत सेक्शन 298A और अंडर 153 के तहत हम आज एक कंप्लेन दायर करने आए हैं। अकेली महुआ ही नहीं है जिनके बयान से उनकी पार्टी ने किनारा कर लिया है। शशि थरूर ने महुआ के समर्थन में ट्वीट किया तो कांग्रेस ने उनके ट्वीट को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया। महुआ के बयान पर मचे बवाल को शांत करने के लिए थरूर ने ट्वीट में लिखा था, हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां कोई भी किसी के आहत होने का दावा किए बिना धर्म के किसी भी पहलू के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है कि महुआ मोइत्रा किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं हर एक से आग्रह करना चाहता हूं कि वो जी हल्का करें और धर्म को निजी तौर पर अपनाने के लिए व्यक्तियों पर छोड़ दें। जो पार्टियां अपने आप को सेक्युलरिज्म का अगवा समझती हैं, वो भी हिंदू समाज को इस प्रकार से अपमानित कर रही हैं। टीएमसी की सांसद का जो बयान आया है वो सभी हिंदू बंगालियों की आस्थाओं पर घोर प्रहार है। माँ काली आराध्य है, उनके बारे में इस प्रकार के अपशब्द कहना किसी भी मायने में उचित नहीं है। महुआ के काले विवाद की आग के बीच बीजेपी ने एक और सियासी धमाका किया। बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ममता पर एक बयान देकर नए संग्राम का बिगुल बजा दिया। ये दोखलेपन क्यों है? केवल राजनीति के लिए? आप बोलते मैं बंगलार में, तो ठीक है, बंगलार में गोवा जाके बोलते हम गोवा में, माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी बोल देंगे हम कहीं जाकर के। क्या मतलब होता है इसका? एक नेता पब्लिक जिसको चुना है और सत्ता में आने के बाद कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है किसी के बारे में। ममता पर दिलीप घोष का ये तंज अब टीएमसी को हजम नहीं हो रहा। टीएमसी अब दिलीप के खिलाफ खुलकर मैदान पर उतर आई है।
Dilip Ghosh has insulted Didi. They are calling Mamata Banerjee by such heinous names. It's such a crime. I would say she is the daughter of India and Dilip Ghosh needs to be punished. I have no language to condemn the way Dilip Ghosh and Bharatiya Janata Party has insulted the only woman chief minister of India. तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कोलकाता के न्यू टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन लेने की बात कह डाली। वक्त आ गया है जब बेलगाम जुबान वाले दिलीप घोष को गिरफ्तार किया जाए। क्या देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में बीजेपी के नेता ऐसी बात करेंगे? दिलीप घोष की कीचड़ उछालने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। उधर दिलीप घोष को नहीं लगता कि उन्होंने अपने बयान में कुछ भी गलत कहा है। आपके अभी भी उस बयान पे कायम है जो पूर्वजों के बारे में कहा था, जो लीनिएज के बारे में कहा था ममता बनर्जी के? ममता बनर्जी जो बोलते हैं हम वही बोला, हम गलत कुछ नहीं बोला है। वो रिकॉर्ड में है, वो वीडियो हम सबको दे देंगे। बहरहाल काली से शुरू हुआ घमासान ममता बनर्जी के बयान तक पहुंच चुका है। सियासत जारी है, प्रदर्शन जारी है, कानूनी खेल जारी है। आज तक ब्यूरो।